महाराष्ट्र के कल्याण नामक छोटे से शहर में साल 1865 में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यमुना। वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उस समय भारत में लड़कियों की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता था। समाज की सोच बहुत संकीर्ण थी। लड़कियों को घर के काम तक सीमित रखा जाता था और कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। जब यमुना केवल 9 साल की थी, तब उनकी शादी उनसे काफी बड़े उम्र के एक व्यक्ति गोपालराव जोशी से कर दी गई। शादी के बाद उनका नाम बदलकर आनंदीबाई रख दिया गया। गोपालराव डाक विभाग में काम करते थे और अपने समय से काफी आगे की सोच रखते थे। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी पढ़े लिखे और कुछ बड़ा करे। उस दौर में ये सोच बहुत असामान्य थी। आनंदीबाई ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। समाज के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो किताब लेकर बाहर निकलती, लोग ताने मारते, पत्थर फेंकते और कहते कि लड़की का पढ़ना पाप है। लेकिन आनंदीबाई ने हार नहीं मानी। फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सही इलाज और डॉक्टर की कमी के कारण उनका बच्चा सिर्फ 10 दिन ही जीवित रह पाया। इस घटना ने आनंदीबाई को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में महिलाओं के लिए महिला डॉक्टरों की बहुत जरूरत है, क्योंकि उस समय कई महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराने में संकोच करती थीं। यहीं से आनंदीबाई ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। ये सपना बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय किसी भारतीय महिला का विदेश जाकर पढ़ाई करना लगभग असंभव माना जाता था। समाज ने उनका विरोध किया। लोगों ने कहा कि विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन गोपालराव ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अमेरिका के कई लोगों को पत्र लिखे ताकि आनंदीबाई की पढ़ाई के लिए मदद मिल सके। उनकी कहानी अमेरिका तक पहुंची। वहां की एक महिला थियोडिसिया कारपेंटर आनंदीबाई से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। 1883 में आनंदीबाई अकेले जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुई। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। लंबा समुद्री सफर, ठंडा मौसम, अलग भाषा, अलग संस्कृति, सब कुछ उनके लिए नया और कठिन था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अमेरिका के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया। वहां उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनकी सेहत लगातार खराब रहती थी। उन्हें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1886 में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और मात्र 19 वर्ष की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। वो पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई। ये पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था। जब ये खबर भारत पहुंची, लोग हैरान रह गए। जिस समाज ने कभी उनका विरोध किया था, वही अब उनकी सफलता की चर्चा करने लगा। भारत लौटने के बाद उन्हें कोल्हापुर के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला विभाग की प्रभारी डॉक्टर नियुक्त किया गया। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 26 फरवरी 1887 को मात्र 21 साल की उम्र में आनंदीबाई जोशी का निधन हो गया। उनकी जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने जो इतिहास बनाया वो हमेशा अमर हो गया। जिस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, उस समय आनंदीबाई ने विदेश जाकर डॉक्टर बनकर यह साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो समाज की हर बंदिश को तोड़ा जा सकता है। आज भी आनंदीबाई जोशी का नाम भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि एक महिला का सपना सिर्फ उसका सपना नहीं होता, वो पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है।